ये जीत का जश्न है, ये इस उम्मीद का जश्न है कि मोदी की गारंटी मतलब पब्लिक की गारंटी। दरअसल ये जीत 3 राज्यों में हुए चुनाव परिणाम की प्रतुल जी सेमीफाइनल बताया जा रहा था, लोकसभा का इसको सेमीफाइनल बताया जा रहा था। क्या माने लोकसभा में क्या होगा? अब देश को मोदी पसंद है और मोदी है तो मुमकिन है। छत्तीसगढ़ में इन्होंने 10 सीटें नहीं दी थी और देखिए सरकार बन रही है 3-0 बीजेपी। तेलंगाना में 9 गुना सीटें ज्यादा जीती, 3 गुना ज्यादा वोट आया। राहुल गांधी पनौती कौन है देश ने जान लिया। लेकिन ये बताइए, ये जो नतीजा आया अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ कि मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? वो विधायक दल की बैठक के लिए छोड़ दीजिए, उसी में ये तय होगा। हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक तरीके से सब कुछ होता है, लेकिन पनौती कौन है इस देश में अब ये प्रश्न दोबारा नहीं उठेगा। लेकिन एक बात ये भी उठ रहा है, एग्जिट पोल के बाद थोड़ा प्रतुल जी डर गए होंगे। नहीं, देखिए हमें छत्तीसगढ़ में उम्मीद थी हम बहुत बेहतर करेंगे, तेलंगाना में बेहतर करेंगे, लेकिन सच्चाई बोलूं तो इतनी बड़ी जीत होगी छत्तीसगढ़ में ये हमें नहीं था। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल ये जीत है, देख लीजिए युवाओं का क्या रोल रहा है इस जीत में, क्या देख रहे हैं 24 में क्या होगा? चारों तरफ जहां जहां भाजपा जीती है वहां पे 2 फैक्टर काम किया है, एक युवा का, एक हमारी बहनों यानी महिलाओं का। जिस और युवा हो, जिस और महिला हो, उस तरफ जीत पक्की है, इस बात का गारंटी है मोदी जी। लेकिन एग्जिट पोल के बाद थोड़ा डर लग रहा था मन में। नहीं, पूरे सब लोग, हम लोग तो छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक काम करके आए चुनाव में, हमको पता था कि ये कांग्रेस के लोग जितना लुभावने घोषणा करना कर ले, जितना वादा करना है कर ले, लेकिन आएगा तो मोदी ही, और आ भी मोदी गए। देखिए जितने भी वादे कर लीजिए लोक लुभावन, मोदी की गारंटी पर जनता की गारंटी है। और ये जश्न है बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर, देखिए हर कोई ढोल नगाड़ा ताश से झूम उठा है। दरअसल वजह भी कारण ये भी है, अबीर गुलाल से कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। 4 राज्यों का चुनाव परिणाम आया है जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और ये कह रहे हैं हम तेलंगाना में भी 9 गुना बढ़त किए हैं, 3% वोट का इजाफा हुआ है। दरअसल ये मोदी की गारंटी है और प्रदेश कार्यालय के सामने क्या महिला क्या पुरुष हर कोई डांस और नृत्य कर रहा है। कितना महिलाओं का योगदान रहा जीत में? जी, देश की आदि आबादी मातृशक्ति को मैं धन्यवाद शुभकामनाएं देती हूं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में तीनों राज्यों में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बहनें गई थी चुनाव में और उन्होंने अथक परिश्रम किया और उस परिश्रम का नतीजा है जनादेश। आप देख रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में, तो उन तमाम नारी शक्ति और मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। झारखंड में भी जैसे बोला जा रहा है मध्य प्रदेश में मोदी मामा और महिला, तो झारखंड में महिलाओं का योगदान रहेगा अगर अगली बार चुनाव आए? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 100%। 24 का सेमीफाइनल सब इसको बता रहे थे। 5 राज्यों का जो चुनाव है, 4 में तो 3 आप जीत गए, तो 24 लोकसभा क्या होगा? वो 100% जीतेंगे, जीतेंगे। दरअसल उत्साह है महिलाओं में, कह रहे महिला और युवा शक्ति मोदी के साथ है, देश का हर वर्ग साथ है। कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी मतलब जीत की गारंटी। ये जश्न है जीत का, ये जश्न है उस बात को लेकर। मोदी है तो क्या मुमकिन है 2024? बिल्कुल मुमकिन है, ये मोदी जी है तो आप मुमकिन है, ये हम लोग हर बार बोलते हैं। लेकिन अभी जो हमारी तीनों प्रदेश में जो जीत हुई है, मामा जी को दोबारा आशीर्वाद मिला है। और राजस्थान की जहाँ तक बात है और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, वहाँ पे हमारा प्रवास हुआ था,
उस समय की महिलाओं की दुर्दशा उन्होंने व्यक्त की थी। इस बार ये हम लोगों को अंदाजा था कि वहाँ सत्ता पलटने वाली है और अब बेशक मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी की गारंटी की गारंटी। लेकिन एग्जिट पोल के बाद तो थोड़ा दुखी हो गया होगा मन आप लोगों का। एग्जिट पोल में ऐसा नतीजा नहीं दिखाया जा रहा है। देखिए, अंदाजा आप जब तक आशीर्वाद जनादेश है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना कि जब तक जनादेश है, लेकिन हमें अंदाजा थी और हमें पूर्ण विश्वास है कि 24 का जो सिनारियो होने वाला है उसकी ये झलक है और हम लोग पूर्ण आश्वस्त है, विश्वास है और सबका आशीर्वाद हम लोगों को 24 में फिर से मिलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मामा का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं है कि मामा ही गद्दी पे बैठेंगे या कोई और आके भगना बैठ जाएगा। ये अलग बात है, लेकिन आपने जो पूछा कि आपने जीत हासिल करी है, तो हमारे वहाँ पे मामा जी के कार्यकाल में ही ये दोबारा हुआ, जिससे बहुत लोगों को लग रहा था कि ये वहाँ पे मोदी जी की लहर है, लेकिन उनके कार्य, मोदी जी ने 9 वर्षों में जो कार्य किए हैं, वहाँ की मामा जी ने भी उनको जन जन तक पहुँचाया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने, महिलाओं का ये विशेषकर आभार है और कोशिश भी है कि हम लोग आए। यह मामा जी का करिश्माई नेतृत्व है, कह रहे हैं भले कोई बने मुख्यमंत्री, लेकिन मोदी, मामा और महिला कह रहे हैं कि ये 3 एम जो है हमारे साथ है। देखिए प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश के नेता किस तरीके से झूम रहे हैं प्रदेश कार्यालय के बाहर। दरअसल ये होना भी चाहिए। यहाँ पे कई लोग हैं हमारे साथ इस वक्त। पार्टी के देखिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद हमारे साथ है। इस 3 राज्यों में जीत को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, देश के राष्ट्रवादी ताकत की जीत है। अब मोदी जी पर पूरे देश का भरोसा है, ये मैं मान के चलता हूँ और मोदी जी का भरोसा और प्रगाढ़ हुआ है और मजबूत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का जीत है। लेकिन जब एग्जिट पोल आया था तो थोड़ा तो मन में डर हो गया होगा आप लोगों का, संशय हो गया? नहीं, हमको कोई संशय नहीं था। मैं तो था उस क्षेत्र में। मीडिया को संशय था, सर्वे करने वाले को संशय था कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी दिखा देंगे तो पता नहीं झूठे हो जाएंगे। लेकिन उनको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बीजेपी के प्रति और देश की जनता के प्रति कि बीजेपी के साथ है। और इसलिए महिलाओं ने जिस तरह से हृदय से साथ दिया है, आशीर्वाद दिया बीजेपी को, ये बहुत बड़ी पूंजी है। लेकिन बीजेपी के कई बड़े नेता हार भी गए हैं इस 3 राज्यों में, देखिएगा। जब सैकड़ों की तादाद में जहाँ चुनाव के मैदान में है, वहाँ 1-2 लोग हारेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे, उनका रास्ता निकालेंगे। एक आखिरी सवाल, लेकिन 3 राज्यों में क्लियर नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। क्या यह बीजेपी का संगठन की कमजोरी है? नहीं, भाजपा के संगठन की मजबूती है। एक जगह पर केंद्रीय मंत्री भी 2-2, 3-3 लड़े, फिर भी जनता ने सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास किया और बीजेपी का नियम है सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करना और उसकी जीत हुई है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव चेहरा की बात कर रहे हैं, सामूहिकता का निर्णय है और ये जश्न लगातार चल रहा है। स्वाभाविक भी है ये जश्न, झंडा, बैनर, लड्डू, मिठाइयाँ के साथ अबीर और गुलाल से लोग पटे हुए हैं। दरअसल प्रदेश कार्यालय के सामने जो 3 राज्य के चुनाव परिणाम आए हैं बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। हर तरफ जश्न ही जश्न दिख रहा है। इस जश्न के माहौल में आप डूब जाइए और खुद सोचिए कि 3 राज्यों के परिणाम का क्या क्या कारण है। आपको क्या कारण लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.